अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये 1.5 से 2 साल की बच्ची का ड्रेस। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर मैं ऑफ वाइट कलर की मिल्की लेस का यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट कॉटन में बनी हुई लेस है। आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपके नज़दीक किसी भी मार्केट से मिल सके। तो यहाँ पर इसकी कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। स्टफ़ जो है वो लॉन कॉटन है। इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 20 इंच। तो इस तरीके से मैं एक हिस्सा जो है वो अलग कर लूँगी, यानी कि फ्रंट साइड को अलग कर लूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी बैक साइड की कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड की कटिंग हमारी गोलाई में होगी, तो इसीलिए मैंने उसे अलग कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम अपनी बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो शोल्डर लाइन लेना है वो 5 इंच लिया है और उसके बाद आर्म होल जो है वो भी मैं 5 इंच लूँगी। और जो मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ वो तकरीबन 12.5 से 13 इंच ले रही हूँ। खुला खुला ही रखेंगे क्योंकि वो खुला जो है वो ज़्यादा प्यारा भी लगेगा और बच्चियों को फिर ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। तो जो नेक की चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन रखी है 2 से 3 इंच और जो उसकी गहराई है वो मैंने रखी है 1.5 इंच, क्योंकि हम बैक नेक कट कर रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा डीप हम नहीं कट करेंगे। तो इस तरीके से घेरे से भी मैं नीचे से थोड़ी सी गोलाई में शेप दे दूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो हमारी बैक साइड है वो तकरीबन कट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक चेस्ट साइज़ की फ़िटिंग का कट लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी बैक साइड है वो कट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। अपनी बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से हम फ्रंट साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसकी गुलाई में शेप करनी है। गुलाई में शेप देने के बाद हमने इसको फोल्ड भी करना है। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन, ताकि फोल्ड करने के बाद ये हमारा जो फ्रंट साइड है वो इक्वल आ जाए बैक साइड के। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो मेन पार्ट है इस ड्रेस का वो कट करेंगे। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने गुलाई में निशानात को लगा लेना है। यहाँ से मैं तकरीबन 9 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ से इस तरीके से 9 इंच पे मार्क करते करते फिर मैं जाऊँगी 10 पे, फिर मैं जाऊँगी 12 पे, फिर मैं जाऊँगी 14 पे। तो इस तरीके से मैंने एक जो शेप है राउंड सी वो क्रिएट कर लेनी है। फिर इन निशानात के मुताबिक अपने फ्रंट साइड की कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ईजी मेथड के साथ आप लोगों को बनाना सिखा रही। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से भी समझा दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, अब जो हमारा गुलाई वाला हिस्सा है उसे कुछ इस तरह से बारीक एक सिलाई के साथ फोल्ड कर लूँगी। हमने दोनों जो साइड हैं उनको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं इनके ऊपर लेस को अटैच करूँगी बिल्कुल इसी तरीके से रख के जिस तरीके से हमारी गुलाई की शेप है। एक तो इन मक्खियों ने बहुत ही जीना हराम किया हुआ है। इनको जितना भी उड़ाओ वो उतनी ही पास आती हैं। स्प्रे कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, मगर ये रोशनी में आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, लेस लगाने के बाद यहाँ पे हमने अपना जो ओपन वाला एरिया है उसे बंद करना है। यहाँ पे आप लोगों को, कुछ लड़कियों को ये लगेगा कि शायद यहाँ पे हमारा बच्चियों का बेली बटन नज़र आएगा, ये बहुत छोटा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने इसके नीचे शॉर्ट्स बनाना है ना, वो शॉर्ट्स बनाएंगे, नॉटेड शॉर्ट्स। तो वो बहुत प्यारा लगता है, वो फ्रंट से भी नज़र आएगा और इसकी लुक जो है ना बिल्कुल ब्रांड जैसी होगी। तो यहाँ पे अब हमने अपने जो शोल्डर लाइन को भी स्टिच कर लेना है। शोल्डर लाइन को स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने जो बेस पट्टी है उसे भी अटैच कर लिया है और गले के इर्द गिर्द भी पट्टी को अटैच कर लिया है। इसको मैंने किस तरीके से अटैच किया है ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से स्लो वीडियो के साथ सिखा चुकी हूँ। जिसने सीखना है वो जाके मेरी पिछली वीडियो से सीख सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल के ऊपर भी अपनी लेस को अटैच कर दूँगी। दोनों जानिब हमने लेस को कुछ इस तरीके से रख के सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैं कुछ इस तरीके से फूल लूँगी। फूल इस तरह से रख के तो 3 फूल अटैच करूँगी, ठीक है। अगर आप लोग फूल अटैच नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे फ्लावर्स ज़्यादा प्यारे लग रहे थे तो मैंने फिर इनका यूज़ कर लिया। तो साइड से स्टिच करने के बाद नीचे से घेरे को भी बारीक फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम टॉप ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारी लगेगी पहनी हुई।
तो आप इसको गर्मियों में बनाएंगे तो आपकी बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी, और दूसरा ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा और आरामदायक भी बहुत है। जो हमारा फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें एक टिच बटन भी अटैच कर लेंगे। अब हम अपने शॉर्ट्स की कटिंग कर लेंगे। शॉर्ट्स की कटिंग के लिए जो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 15 इंच, जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 20 इंच ली है, और मैं तकरीबन 2 से 1.5 इंच जो है ऊपर से फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। जो मैं क्रॉच ले रही हूँ यानी कि अपनी आसन ले रही हूँ वो मैंने ली है 10 इंच पे निशान लगा लिया है, ताकि सिलने के बाद मेरे पास 9 इंच रह जाए। जो बॉटम है वो मैंने 7 से 8 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से मैं गोलाई में रख के इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और हमने अपने शॉर्ट्स के 5-6 बेबी लेस को अटैच करना है, और यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से ज़रूर गोलाई में शेप देनी है। इससे आपका जो शॉर्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त कट होगा, और जो इसकी शेप आएगी ना वो बिल्कुल ब्रांड जैसी आएगी। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, अपने आसन को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद 5-6 को भी इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लेस को रख के मैं अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी लेस है वो भी अटैच हो चुकी है, और मैंने नाली को भी इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर मेन पार्ट है हमारा इलास्टिक को इंसर्ट करना। तो अब इसके ऊपर मैं इलास्टिक को इंसर्ट कर लूँगी। इलास्टिक की जो लेंथ है वो तकरीबन मैं 18 इंच ले रही हूँ सिंगल, और जो डबल वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। तो आप अपनी बच्ची की वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी आप अपनी बच्चियों के ड्रेस बनाती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस कर रही होती हैं कि हमें 6 ईयर का साइज़ बता दें, हमें 7 ईयर का साइज़ बता दें। तो हर बच्ची का साइज़ जो है वो उसके मुताबिक है। कुछ बच्चियाँ पतली होती हैं, कुछ बच्चियाँ हाइट में ज़्यादा लंबी होती हैं। तो आप अपनी बच्चियों का साइज़ अपनी बच्चियों के कपड़ों से लेना सीखें। मैं जल्दी उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से हम अपने कपड़ों का साइज़ ले सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकेंगी। तो यहाँ पे अब मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद बो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 स्ट्रैप्स जो थी उनको सिलाई करके तो सीधा कर लिया है। फिर प्रेस से मैंने इनको अच्छी तरह से सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब मैंने यहाँ पे रख के किनारे पे सिलाई लगा के तो इसको अच्छी तरह से मैंने अपने शॉर्ट्स के साथ जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हम एक गिरा लगाएंगे इस तरह से कि हमारी जो बो है वो बन जाए। तो यहाँ पे जनाब जो हमारा ड्रेस है वो बन के रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस लेके आने वाली हूँ। तो मेरी वीडियोस के साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, कहीं भी मत जाइएगा। मक्खियों ने बहुत तंग किया, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं साथ साथ उनको उड़ा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।